नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो दिल थाम कर इसे अंत तक जरूर देखिए। यह कहानी 80 के दशक की उस महिला की है जिसने अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने हौसले और संघर्ष से पूरे देश के शासन और प्रशासन को हिला दिया। इतिहास में ऐसी सजा किसी और को न पहले मिली थी और न आगे कभी मिलेगी। उसका जीवन दुख और तकलीफों से भरा था। बचपन में ही महज 9 साल की उम्र में माता पिता ने उसका विवाह एक 35 साल के व्यक्ति से कर दिया। छोटी सी उम्र में उसे ऐसे अत्याचार झेलने पड़े जिनकी कल्पना भी कठिन है। समाज ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसकी बेबसी और लाचारी का हर पल गवाह बन गया। किस्मत के खेल ने ऐसा मोड़ लिया कि खुद उसके पिता ने उसे जेल भिजवा दिया। वहीं जेल में 3 दिनों तक उस मासूम पर जो बीती वह सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। उसकी अस्मिता को बार बार कुचला गया, उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। समाज की दरिंदगी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। 7 दिनों तक 30 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ वह हैवानी कि जिसे सोचकर भी रूह कांप उठती है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने समय की मार झेली, दर्द सहा, लेकिन उसकी दास्तान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जिसे आज से पहले किसी ने भी उजागर नहीं किया। हिंदुस्तान की यह पहली ऐसी महिला जिसने अपने सगे संबंधियों, शासन प्रशासन और मर्दों के जुल्मों सितम को झेलते हुए जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने भी रक्त की नदियां बहाने बिहार में अपने नाम का डंका बजाकर दिल्ली के संसद तक पहुंच। इस नायिका को दुनिया में किसी ने पहचाना फूलन तो किसी ने बैंडेड क्वीन, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह जानी गई सुंदरी फूलन देवी के नाम से इन्हें लोग बैंडेड क्वीन के नाम से भी जानते हैं। कौन थी फूलन के पिता को उनकी जिद और हठधर्मिता पसंद नहीं थी। उन्होंने इस समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए महज 9 साल की उम्र में फूलन की शादी एक दूसरे गांव के व्यक्ति पुट्टी लाल से कर दी। पूर्ति लाल की उम्र 36 साल थी, यानी वह फूलन से 3 गुना बढ़ा था। उस समय बाल विवाह आम बात थी और मासूम फूलन को भी इसकी भेंट चढ़ा दिया गया। नव विवाहिता बनकर जब वह ससुराल पहुंची तो वहां उनके साथ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके पति ने, जो उम्र में पिता समान थे, पहली ही रात उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया। फूलन के जीवन की पहली चोट थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने जिस संघर्ष का रास्ता चुना वह उन्हें भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर गया। फूलन देवी को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां उनके साथ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी की रूह का पाने के लिए काफी है। उनके साथ अमानवीयता की सारी सीमाएं पार कर दी गई। कई लोगों ने मिलकर उनकी अस्मिता को तार तार किया। जब फूलन दर्द से कराहती और बेहोश हो जाती तो उन्हें होश में लाकर फिर से प्रताड़ित किया जाता है। जब इन दरिंदों का मन नहीं भरा तो लाला राम और श्री राम ने उन्हें पूरे गांव में निर्वस्त्र घुमाया। गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, लेकिन एक मल्लाह जाति का व्यक्ति जो फूलन को पहले से जानता था, जब उसने उनकी हालत के बारे में सुना तो चुप नहीं बैठा। वह फूलन को वहां से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। इस व्यक्ति का नाम मान सिंह था, जो विक्रम मल्लाह का दोस्त था। उसने फूलन को फिर से मल्लाह समुदाय के कुछ लोगों से मिलवाया और वे एक बार फिर चंबल के बिहड़ों में पहुंच गए। इस बार फूलन ने खुद गैंग की कमान संभाल ली और एक नया गिरोह बना लिया जिसमें सारे मल्लाह समुदाय के लोग शामिल थे। कुछ समय बाद 14 फरवरी 1981 को जब बहमई गांव में एक राजपूत परिवार में शादी हो रही थी, फूलन देवी अपने साथ हुई दर्दनाक घटना का बदला लेने वहां पहुंची। इस गांव में ही उनके साथ अन्याय हुआ था। वह उन लोगों को ढूंढने लगी जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं मिला। अंततः उन्होंने शादी में मौजूद अन्य राजपूत पुरुषों को पकड़कर गांव के चौक पर एक कतार में
खड़ा किया और 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शासन और प्रशासन में हलचल मच गई और फूलन देवी का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। हत्याकांड के बाद मीडिया ने उन्हें बैंडेड क्वीन का नाम दे दिया। चंबल का इलाका उनके नाम से डरने लगा। फूलन को पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस जुट गई, लेकिन वे कभी उनके हाथ नहीं आई। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वीपी सिंह थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य की पुलिस फूलन देवी की तलाश में जुटी रही, लेकिन वे लगातार बचती रही। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी से फूलन देवी का संपर्क हुआ और वे उन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी करने लगे। इंदिरा गांधी ने पहल की कि बातचीत होनी चाहिए और अंततः फूलन देवी ने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई, लेकिन कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी और दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने अपने हथियार डालेंगी। उनके गिरोह के किसी भी सदस्य को 8 साल से अधिक जेल में नहीं ही रखा जाएगा और जेल से रिहा होने के बाद उन्हें जमीन प्लॉट दिया जाएगा ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करेंगे और उनके किसी भी साथी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। सरकार ने उनकी शर्तें मान ली और फरवरी 1982 में उन्होंने अपने पूरे गिरोह के साथ भिंड जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। गरीबों के लिए वे किसी देवी से कम नहीं थी, लेकिन उनके जेल जाने के बाद 11 साल तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वे जेल में ही रही। 1994 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उन्होंने फूलन देवी के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए। इसके बाद फूलन देवी और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। इस दौरान उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम बैंडेड क्वीन रखा गया। इस फिल्म का निर्देशन शेखर कपूर ने किया था और यह काफी सफल रही, लेकिन इसे बनाने से पहले फूलन देवी की अनुमति नहीं ली गई थी। 95 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उम्मेद सिंह नामक व्यक्ति से विवाह किया। फूलन की लोकप्रियता उन्हें राजनीति में ले आई। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची। यह पहली बार था जब चंबल के किसी डाकू ने चुनाव जीतकर भारतीय संसद में कदम रखा। फूलन देवी की जिंदगी में सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। राजनीति में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और जनता के बीच भी उन्हें काफी समर्थन मिल रहा था, लेकिन शायद उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उनकी जिंदगी में अब ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर उनकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए और एक बार फिर पुलिस की नाकामी सबके सामने आई। घटना के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के मुताबिक राणा ने बहमई हत्याकांड में मारे गए 20 राजपूतों की मौत का बदला लेने के लिए फूलन की हत्या की थी। इस तरह फूलन देवी खुद उसी हिंसा का शिकार हो गई जिसने कभी चंबल के बिहड़ों में उनकी पहचान बनाई थी। फूलन देवी अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनी थी। उन्हें इस रास्ते पर धकेलने वाले वही लोग थे जिन्होंने उनकी इज्जत तार तार की, उनके आत्मसम्मान को कुचला और उनकी आत्मा को गहरे जख्म दिए। उनकी कहानी केवल एक डाकू की नहीं बल्कि उस अन्याय की भी है